सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। कक्षा 7वीं की वर्कशीट है, 7th क्लास की, विषय है हिंदी। डेट है इस वर्कशीट की 20 अप्रैल 2021। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी माँ को याद करते हुए लिखते हैं कि उनकी दादी माँ किस प्रकार सबका ख्याल रखती थी। आइए जाने लेखक क्या कहते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना और फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग, गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, लेखक बता रहे हैं बच्चों। जब उसकी दादी नहीं रही तब की बात बता रहा है वो। मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी। तो इसका आंसर लिख देंगे बच्चों हम। आंसर नंबर 1, गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ हाथ, माथा और पेट छूती, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यही करती थी ना दादी माँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। महामारी के दिनों में दादी माँ क्या क्या करती थी। तो क्या करती थी आंसर नंबर 2 में हम लिखेंगे। महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग, गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप का प्रयोग करती थी। ओके स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है हमारी वर्कशीट में, हम ये लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर और महाराज उनके लिए क्या क्या करते हैं। तो इसका आंसर हम लिख देंगे आंसर नंबर 3 में। लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर पानी दे जाता है और मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, ठीक है, खिचड़ी या साबू दे जाते हैं उनको। ठीक है बच्चों, इतना ही लिख लेंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है और वह ऐसा क्यों करती थी। तो रेखांकित शब्द तो बच्चों दादी के लिए इस्तेमाल किया हुआ है ना, दादी माँ के लिए। अब आंसर नंबर 4 में हम लिख देंगे रेखांकित शब्द दादी माँ के लिए प्रयोग किया गया है क्योंकि वह साफ सफाई और दवाई का बहुत ही अधिक ध्यान रखती थी, इसीलिए वो ऐसे बिहेव करती थी। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। इस समय कौन सी महामारी चल रही है और उससे बचने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सभी बच्चों को पता है ये बात। तो आंसर नंबर 5 में हम लिख देंगे इस समय कोरोना वायरस महामारी चल रही है, उससे बचने के लिए हमें निम्नलिखित काम करने चाहिए। ठीक है, क्या काम करने चाहिए बच्चों। नंबर 1 लिख देंगे मास्क का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि हम सबको करना ही चाहिए मास्क का प्रयोग। ठीक है। नंबर 2 पर साफ सफाई का ध्यान रखें, मतलब साफ सफाई का ध्यान हर तरह से रखना है, अपने आसपास भी, अपना भी, नहाना धोना भी है। अगर हाथ भी धोने बार बार आपको साबुन से, आपके पास जहाँ पर सोप नहीं है तो आप वहाँ पर सैनिटाइजर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना है बच्चों। बस इतना ही लिख देंगे हम, पूरी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है पॉइंट्स में। नंबर 3 लिखेंगे हम सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। ठीक है,
ये भी कोरोना वायरस में काम करना ज़रूरी है। तो ये हमारा आंसर नंबर 5 हो गया। आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।